नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम योगी का बागपत का दौरा। आज से शिव गोरखनाथ में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होंगे शामिल। पोखरा, भगवानपुर, नांगल में होगा कार्यक्रम। बंगाल चुनाव से अखिलेश यादव ने लिया सबक। अब पेड़ कोई जगह कार्यकर्ताओं पर फोकस करेगी सपा। आंदोलन से ज्यादा मतदाता सूची पर रहेगी निगाह। बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसा। टायर फटने से पलटी स्लीपर बस। एक यात्री की मौत, 30 से ज्यादा यात्री घायल। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक अपराधी के पैर में लगी गोली, दूसरा घायल। मौके से पिस्टल, तमंचा, कारतूस और खोखे बरामद। कानपुर की घाटमपुर सीएससी से नवजात चोरी। जच्चा बच्चा केंद्र से नवजात संघ महिला को परिजनों ने पकड़ा। आरोपी प्राइवेट अस्पताल में बाढ़ आया पद पर है तैनात। यूपी में कल से बिगड़ेगा मौसम। आंधी बारिश का अलर्ट जारी। ओले भी गिरने की चेतावनी। 12 से 15 मई के बीच बिगड़ रहा रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथी। सीधा रुख करते हैं खबरों का। लखनऊ में सीएम योगी का दिल्ली दौरा। आज केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे सीएम योगी। वाराणसी, दिल्ली जाएंगे सीएम योगी। कैबिनेट विस्तार के बाद पहला दिल्ली दौरा है। सीएम योगी का दिल्ली दौरा आज। सीएम योगी आज की अहम खबर आपको बता रहे हैं। वाराणसी से दिल्ली जाएंगे सीएम योगी। कैबिनेट विस्तार के बाद पहला दिल्ली दौरा। सीएम योगी का दिल्ली दौरा आज। अहम खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी का दिल्ली दौरा आज। केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे सीएम योगी। कैबिनेट विस्तार के बाद पहला दिल्ली दौरा। वाराणसी से दिल्ली जाएंगे सीएम योगी। आज की अहम खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद पहला दिल्ली दौरा। वाराणसी से सीधे दिल्ली जाएंगे योगी। सीएम योगी का दिल्ली दौरा आज। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ गए हैं। मनीष, आज कैबिनेट विस्तार के बाद पहला दिल्ली दौरा माना जा रहा है योगी का, तो ऐसे में क्या कुछ आपको लग रहा है कि क्या कुछ अलग होने वाला है? क्या ये दौरा खास होने वाला है? क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा की शुरुआत जो है आज करीब 2:30 बजे सबसे पहले वो पहुंचेंगे और बागपत से जो है गाजियाबाद और उसके बाद दिल्ली पहुंच करके जो केंद्रीय बड़े नेता हैं से उनके द्वारा जो है उनसे वार्ता है, उनसे बातचीत है। जिस प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश में कैबिनेट के का जो है विस्तार हुआ, इस समय से चर्चा चल रही थी जिसमें संगठन से लेकर के केंद्रीय मंत्री सभी लोग सम्मिलित थे कि किस प्रकार से जो है पूरा समीकरण बैठाया जाए। उस समीकरण के अंतर्गत जो है कल के अंतर्गत देखा गया कि पूरे ब्राह्मण समाज हो या महिला समाज से लेकर के जो है दलित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी कैबिनेट का विस्तार किया गया। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से कल कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, उसी के चलते जो है अब यहाँ पर एक और भी कयास, क्योंकि सभी को 2 लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया जिसमें मनोज पांडे है और भूपेंद्र चौधरी जी है। जिस प्रकार से उनको जो है कौन सा डिपार्टमेंट मिलना है, माना जा रहा है उत्तर मुख्यमंत्री का वहां दिल्ली दौरे का सबसे बड़ा कारण यही है कि वहां पर जा करके जो है कि कौन कौन से विभाग किस किस मंत्री को दिए जाए, इस पर भी जो है गणना की जाएगी। जिस प्रकार से देखा जा सकता है 2027 का चुनाव काफी नजदीक है और जिस प्रकार से इन मंत्रियों का जो कैबिनेट में शामिल किया गया है, जिन मंत्रियों को और 2 मंत्रियों को जो है प्रमोट किया गया है, उसी चलते ये बैठक है। और डिपार्टमेंटल के कौन सा विभाग, सबसे बड़ी बात यही है कि किस विभाग के चलते जो है इनको पूरा कार्यभार दिया जाए, जिससे क्योंकि देखा जा सकता है कि काफी सारे विभाग जो है मुख्यमंत्री के पास में है और माना जा रहा है कि कुछ में मंत्रियों के जो है उसमें जो उनके विभाग उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर जो है मुख्यमंत्री का जो एक कयास है कि दिल्ली पहुंच करके जो है नेताओं अमित शाह से जो है उनसे बातचीत हो सकती है। वहां पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे मुलाकात हो सकती है और इन्हीं सब चीजों पर चर्चा हो सकती है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।
तो आज योगी का दिल्ली दौरा है। वाराणसी से सीधा दिल्ली आएंगे सीएम योगी। केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे सीएम योगी। और ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार के बाद पहला दौरा है। हमारे सहयोगी ने बताया कि मंत्रियों में जो फेरबदल अभी विभागों का हो सकता है, उसके लिए ये दौरा अहम माना जा रहा है। किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलना है, इसकी चर्चा केंद्र के नेताओं के साथ हो सकती है। रुक करते अगली खबर का। लखनऊ में बिजली स्मार्ट मीटर से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उपभोक्ताओं के 200 करोड़ वापस किए जाएंगे। स्मार्ट के नाम पर हुई थी अतिरिक्त वसूली, इस महीने में वसूली रकम वापस की जाएगी। 5 लाख उपभोक्ताओं के 200 करोड़ रुपए वापस होंगे। 2800 की जगह 6016 रुपए वसूले गए थे। संतुष्टि प्रक्रिया में रकम वापसी के फैसले की फाइल जारी कर दी गई है। तो बहुत महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। स्मार्ट मीटर के नाम पर जो वसूले गए पैसे वो वापस किए जाएंगे। 5 लाख के 200 करोड़ रुपए वापस किए जाएंगे। 2800 की जगह 6016 रुपए वसूले गए थे, अब वह वापस होंगे। संतुष्टि प्रक्रिया में रकम वापसी के फैसले की फाइल जारी कर दी गई है। बिजली स्मार्ट मीटर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपभोक्ताओं के 200 करोड़ वापस किए जाएंगे। इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं मनीष तिवारी से। मनीष, क्या मान रहे हैं आप, जो है 200 करोड़ रुपए स्मार्ट मीटर के नाम पर जो वसूले गए थे अब वो वापस किए जाएंगे, क्या कुछ खबर आगे की आपके पास है? सरकार से जो है सरकार के द्वारा घर घर तक जो है स्मार्ट मीटर लगाने की बात की थी और जिस चलते उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया था इससे उपभोक्ताओं को जो है काफी फायदा होगा। और सबसे अहम बात यह थी कि लाइट चोरी और जो लोग बिल नहीं जमा करते हैं उससे राजस्व का जो नुकसान होता है उसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से स्मार्ट मीटरों का जो है लगने की जब शुरुआत हुई तो उसमें बिलों को लेकर के सबसे बड़ी गड़बड़ी देखने को, जिसमें काफी बढ़ चढ़ के लोग जो है स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कराते थे, लेकिन के बाद भी जो है बिजली की सप्लाई उनके घर तक नहीं पा रही थी। काफी लोगों को जो है इन सब चीजों से दिक्कतें हो रही थी और साथ ही साथ स्मार्ट मीटर में से जो है वसूली की गई अवैध वसूली और जिसको लेकर के उपभोक्ता लगातार शिकायतें कर रहे थे कि स्मार्ट मीटर की वजह से जाके कर रही है बिजली कर्मी वो अपनी मनमानी है। प्राइवेट संस्थान को ये पूरा कारभार दिया गया था और जिस प्रकार से जो तय की गई थी 2800 रुपए लेने की बात कही गई थी, तो दोनों कंपनियों के द्वारा जो है 6 से ऊपर जो है उनकी से जो है उपभोक्ता वसूली गई। तो कहा जा सकता है कि काफी गड़बड़ी थी, जिससे उपभोक्ता इसको लेकर लगातार प्रदर्शन भी। मुख्यमंत्री के द्वारा जो है इस पूरे मामले को संज्ञान में लिए गए। सबसे पहले स्मार्ट मीटर को जो है पोस्टपेड में कन्वर्ट करने की जो है उन द्वारा बात की गई और जिसपे जो विभाग के द्वारा निर्णय तय किया गया। उसके बाद जो है जिस से जो अवैध वसूली थी इसको लेकर के कमेटी बैठाई गई थी, जिसकी जांच जो है कल पूरी करी थी और इसकी फाइल जो है जो जांच कमेटी द्वारा बनाई गई थी वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई थी, जिसके चलते जो ये आज निर्णय आया है कि साफ तौर से कि जो उपभोक्ताओं से जो अवैध तरीके से गलत वसूली की गई है उस वसूली के पैसे को जो है विभाग के द्वारा कंपनी से वापस ले करके जो सभी उपभोक्ताओं को वापस किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि स्मार्ट मीटर को लेकर के जो जनता के अंदर आक्रोश था जिसका संज्ञान मुख्यमंत्री के द्वारा लिया और जिसके बाद जो है कई सारे निर्णय अब तक जो है, जिस प्रकार से प्रीपेड मीटर को जो पोस्टपेड मीटर में कन्वर्ट करना, उपभोक्ताओं से जो वसूली की गई उसका पैसा वापस करना और बाकी अन्य जांचें चल रही है। जिस प्रकार से उपभोक्ताओं का आरोप है कि उनको जो बिल जो आए बढ़ चढ़ करके बिल आए, तो काफी चीजें थी, काफी समस्याएं थी, लगातार जो है सरकार के द्वारा समाधान किया जा रहा है। जी मनीष, क्या उपभोक्ताओं से जो वसूली की गई है क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है या ये 200 करोड़ रुपए जो वापस होने की बात है वो कब तक वापस हो जाएंगे और उपभोक्ताओं में इसको लेकर क्या इसकी वापसी की प्रक्रिया रहेगी, जरा बताइए, कुछ जानकारी आपके पास हो।
जी बिल्कुल, देखा जाए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के आदेशानुसार जो है ये कमेटी गठित की गई थी और कमेटी के अंतर्गत जो है कल ही अपनी रिपोर्ट जो है पेश की गई है और ये गुपचुप तरीके से रिपोर्ट पेश की गई, जिसके चलते जो है सबसे बड़ी कमी जो देखी गई, जो जहां पर 2,800 की बजाय 6 रुपए जो है उपभोक्ताओं से कलेक्ट किए गए, तो ये निर्णय रात में जो है ले लिया गया, जिसके चलते जो है उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द इस पैसे को लौटा दिया जाएगा। अब ये देखना है जिस प्रकार से ये गड़बड़ी जो है, चाहे अधिकारी हो और कंपनी की मिली भगत से किस प्रकार से की गई, उपभोक्ताओं से किस प्रकार से मनमाने पैसे वसूले गए, जो बढ़ चढ़ एक और भी पहलू है जो उपभोक्ताओं का कहना था जो कि हमसे बढ़ चढ़ के जो है बिल लिया, जो पुराने बिल को भी जो है नए बिल के साथ जो है जोड़ दिया गया। इस चीज को जो है AK शर्मा जो ऊर्जा है उनके द्वारा भी स्वीकार किया गया था, लेकिन उनके द्वारा ये जरूर कहा जाता था कि इसका समाधान निकाल लिया, लेकिन जिस प्रकार से जो जांच कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट आई उसी के अंतर्गत जो है पहला निर्णय ये लिया गया। अब ये देखना है कि जिस प्रकार इसमें जो अधिकारी हैं, साथ ही साथ बिजली कंपनी जिनको स्मार्ट मीटर जो है पूरे लखनऊ में बाकी अन्य जगह पर लगाने थे, उनके द्वारा क्या क्या गड़बड़ी की गई है, उस रिपोर्ट के आधार पर आप ये देखना होगा आगे की क्या कार्रवाई करती है। जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो स्मार्ट मीटर के नाम पर जो पैसे वसूले गए थे अब वो उपभोक्ताओं को वापस हो जाएंगे। यह बड़ा फैसला लिया गया है। संतुष्टि प्रक्रिया में रकम वापसी की जाएगी और प्रक्रिया वापसी की अभी तक सामने नहीं आई है। बिजली स्मार्ट मीटर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपभोक्ताओं के 200 करोड़ रुपए वापस किए जाएंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। स्मार्ट मीटर के नाम पर हुई थी अतिरिक्त वसूली, अब उसको वापस किया जाएगा। इसमें वसूली रकम वापस की जाएगी, तो उपभोक्ताओं को खुशखबरी। सीधा लेकर चलते आपको वाराणसी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी नजर आ रही हैं। मंत्री और राज्यपाल दोनों बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना चल रही है बाबा विश्वनाथ की। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोऽन्ये द्वितीयपरार्धे विष्णुपदे श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्याभरतैकदेशान्तर्गतमविमुक्तवाराणसी क्षेत्रे आनंदमने महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकंटक विराजिते भागीरथ्याः पश्चिमे दिग्भागे श्रीकाशी विश्वेश्वर सांब सदाशिव सन्निधौ विक्रमशके बौद्धावतारे वर्षेऽस्मिन् रौद्रनाम संवत्सरे श्रीसूर्ये उत्तरायणे वसंत ऋतौ महामांगल्यप्रथमासोत्तमे मासे पुण्यपवित्रे मासे शुद्ध ज्येष्ठ मासे शुभे कृष्णे पक्षे नवम्यां शुभ पुण्यतिथौ चंद्रवासरे गोत्रः नामधेयोऽहं मम आत्मनः श्रुति पुराणोक्त शास्त्रोक्त वेदोक्त शुभ पुण्य फल प्राप्त्यर्थं कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक ज्ञाताज्ञात सकल दोष परिहारार्थं देशेस्मिन् प्रदेशेस्मिन् च
सुख शांति सौमनस्यता अभिवृद्ध्यर्थम श्री काशी विश्वेश्वर सांब सदाशिव कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे यथा लब्ध उपचारैः पूजनं करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं गणेशां विगयोः ध्यानं स्मरणं च करिष्ये। गणपति ध्यानम् ॐ महागणानां त्वा गणपतिको हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिको हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिको हवामहे वसो मम त्वमजासि गर्भधाम्मा अम्बे अम्बिके बालिके नमः नयति कश्चन वसतुर्वकः लीलवासिनीं मा गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्वोपचारार्थे सन्तानन्दकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। नित्यं महेशं रजतकिरणिमं रत्नाकरवज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीति हस्तं प्रसन्नं पदमाधीनं समन्ताच्युतममरगणविहारकीर्तिं पठानं विजमाभ्यं निखिलभयहरं पञ्चभक्तं त्रिनेत्रं नमस्ते रुद्रमण्यवहुतोदैकवे नमः। उदते नमः जाते रुद्रशिवातनो रघोरा पासति लयानतनुमा सन्तं जामि कुंगिरि संताहते विरघतवे शिवां गिरिततां कुरुमाहि कुंसीः कुरुघं जगतो नवजसा त्वागिरि साख्यं परामशी यथा महासवमि जगदैश्वको असता अद्यवोतु अद्यवोचदधिभक्ता प्रथमो दैव्यो विगत अहिंसद्रभाञ्जं भयं सभाष्य जातु धान्यो धराचिः असौ जस्ताम्रो अरुण उदवरुहो सुमङ्गलः जयचैन कोर्द्रा अवितो विदुरिताः वैघाकुहेड इमहे असौ जो वसुमति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा नदिषण्णुदहर्जः सदितो मृडयाकिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राख्याय मे रुके अभोजे नोहन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्मनस्तमुभयो राज्ञोर्जाम्बा पराता भगवो पपा विजन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवां उता अमेशन्नसजा इकव आहुरस्य विकं कविः जाते त्रिमेरुषमहते बभूवते धनुः विश्वतमया परिभुज परिते धन्वनो हे चिरस्मान् विणक्तु विश्वतः अभो अवतत्य धनुषकुं सहस्राक्षते खुदे निषिर्जशल्याना मुखा शिवो नः सुमना भव आयुधायाना तथाय शिवरे उमाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महन्तमुतमानो भगं मानभुक्तान्तमुतमानौखितं मानो मतिः तमातरं मानः प्रियस्तन्नो लवैकः सोमनाथ तदाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ईशानस्तर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर् ब्रह्माधिपतिर्सदाशिवो ओम त्र्यंबकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्तो नमोऽस्तु नीलग्रीव सहस्राक्षाय मीढुके अथोजे अस्या सत्वा नो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धान्नुभानसुवामुभायो राज्ञो जाश्चते हस्त इगवः पराता भगवो पप त्वां गन्धर्वा अगनं स्वामेन्द्रत्वां बृहर्वते त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् यज्ञमानमुच्यत त्रितलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्मपापसम् बिल्वपत्रं शिवार्पणम् ॐ नमः शिवाय श्रीकाशी विठ्ठलेश्वरधाम वचधा बिल्वपत्राणि समर्पयामि ॐ विजयाङ्गो काहर्दिनो विशल्यो बाणवामुत अनेशन्नस्य जातिकवा भूरस्य लेखा गाधीः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वैप्रभो मया हृतानि पुष्पाणि गृह्णन्तां परमेश्वर
पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि नैवेद्यं पुरतः संस्थाप्य आरात्रित्याम् रत्नेश्वर्यै नमः। छोटा वाला दे दीजिए। इदगो हवे प्रधानानां मे अस्तो दासाभे रक्को सवगणकु स्वस्ताये आत्मा सान पराधा साने पासो साने लो कासान्या भजसाने अग्ने प्रजां बहुलां मे तारो त्वान्तं पयो देतो अदमासो धत्ता कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्राय सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवता अभिवन्दनाम् हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनाम्। आरात्रिक्य ग्रहण हस्तप्रक्षालनम् हस्तप्रक्षालनम् मंत्रपुष्पांजलि ओम जदनेन जज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानस्ततन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनङ्गमपहारं पुरपतिं भज विश्वनाथम् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि हस्ते जलं गृहीत्वा अनेन यथाशक्ति पूजन कर्मण तेन काशी विश्वेश्वर सांब सदा शिव आदि देवताः शांगाः सपरिवाराः सायुधाः। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी, साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना बाबा काशी विश्वनाथ की। इसके बाद सोमनाथ महोत्सव में पहुंचेंगे। 75वीं वर्षगांठ है सोमनाथ महोत्सव की। कार्यक्रम में पहुंचेंगे सीएम योगी। अभी बाबा काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना विधि विधान से करके निकल रहे हैं। सीएम के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं। काशी विश्वनाथ बाबा की पूजा अर्चना के बाद योगी और राज्यपाल निकलते हुए सोमनाथ संकल्प महोत्सव में हिस्सा लेंगे। काशी विश्वनाथ परिसर में कार्यक्रम। सोमनाथ संकल्प महोत्सव का आयोजन 75वीं वर्षगांठ सोमनाथ मंदिर की 75वीं वर्षगांठ है। उनके साथ कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर भी हैं।
काशी विश्वनाथ परिसर में कार्यक्रम और सोमनाथ महोत्सव में फिलहाल के लिए खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।